हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो बच्चों, आज का क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस टॉपिक की टॉपिक है क्या। तो बच्चों देखिए, जो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे आप ओव्यूल के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पूर्ण रूप से एक ही वीडियो में ओव्यूल के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों कि ओव्यूल क्या होता है। तो बच्चों, एक बात बता दें, ओव्यूल को पढ़ने से पहले हमें फ्लावर की जानकारी होनी चाहिए कि फ्लावर के अंदर ओव्यूल कहां पर उपस्थित होता है। तो चलिए हम लोग एक फ्लावर को देखते हैं। तो बच्चों, जैसा कि अगर हम बात करते हैं, हम एक फ्लावर के अगर डायग्राम बनाते हैं तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो फ्लावर होता है उसमें कौन कौन से हिस्से होते हैं आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। ओके बच्चों, अब देखिएगा यहाँ पे आपको दिख रहा है। एक बात बताइए बच्चों कि पुष्प में कितने घेरे होते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये जनरली एक फ्लावर दिख रहा है। ठीक है बच्चों, इसमें आपको यह है कैलिक्स, इसको हम लोग कहते हैं कोरोला, इसको कहा जाता है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। और जो सबसे अंदर है बच्चों, ये जो संरचना दिख रही है इसको हम लोग कहते हैं गाइनोसियम, गाइनोइसियम। एक बात बता दें तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो ओव्यूल है वो क्या होता है कि पुष्प के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से ही संबंधित है। तो देखिएगा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि देखिए बच्चों, ये है इसका स्टिग्मा, ये जो हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं स्टाइल, और ये जो हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं बच्चों? ओवरी, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं बीजांडाशय, बीजांडाशय। एक बात ध्यान दीजिएगा, अब ये जो बीजांडाशय होता है यानी जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों ओवरी, ओवरी के अंदर ही ओव्यूल उपस्थित होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। क्या बच्चों, ये जो ओवरी है इसी के अंदर क्या उपस्थित है? ओव्यूल उपस्थित है, जिसको हम लोग कहते हैं बीजांड। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे किसके बारे में, तो बीजांड के बारे में कि आखिर बीजांड होता क्या है। तो बच्चों, ये जो डायग्राम है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आपके लिए ये 5 नंबर के पूछे जाते हैं। आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है और डायग्राम को ड्रॉ कर देना होता है, तो आपको मिलते हैं 5 नंबर। ठीक है बच्चों, तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अपने टॉपिक के ऊपर पहुंचते हैं। तो बच्चों देखिएगा, अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से कि ये ओव्यूल होते क्या है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि जो ओव्यूल होते हैं ना बच्चों, इनको हम क्या कहते हैं। तो बच्चों देखिएगा, ये जो ओव्यूल होते हैं ये इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम होते हैं। अब बात रहा बच्चों कि ये इंटीगुमेंटेड का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, या मेगास्पोरेंजियम क्या है, तो एक बात ध्यान सुनिएगा। आपने जब एस्टामेर पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा था माइक्रोस्पोरेंजियम, पढ़ा था ना जी। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में बन रहा था, क्या बन रहा था बच्चों? पोलन ग्रेन्स बन रहा था। तो यहाँ पे ये जो मेगास्पोरेंजियम है इसके अंदर बनेगा एम्ब्रियो सेक। क्या बनेगा बच्चों? एम्ब्रियो सेक बनेगा, जिसमें क्या होता है? मेल गैमेट होता है। क्या होता है बच्चों? मेल गैमेट होता है। मेल गैमेट नहीं बच्चों, फीमेल गैमेट होता है एक्चुअली। ठीक है, क्या होता है? फीमेल गैमेट होता है। तो अब यहाँ पे हम इसे क्या कहते हैं? तो मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। तो बच्चों देखिए, ओव्यूल क्या है? तो ओव्यूल एक इंटीगुमेंटेड यानी कि आवरण वाला, इंटीगुमेंटेड मतलब आवरण वाला, स्किन वाला, तो इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम होता है। फिर बात रहा कि और क्या होता है, तो देखिएगा ये स्पर्मेटोफाइट्स में पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि बताइए ये ओव्यूल पाए जाते हैं तो किस प्रकार के पौधे के पुष्प में पाए जाते हैं, तो आपको हम बता दें कि ये स्पर्मेटोफाइट्स में पाए जाते हैं। अब ये स्पर्मेटोफाइट्स का मतलब क्या होता है? स्पर्मेटोफाइट्स का मतलब होता है
कि वैसे पौधे जिनमें क्या होता है बच्चों, तो सीड का निर्माण होता है। क्या होता है जी? बीज का निर्माण होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफाइट कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि वैसे पौधे जिनमें बीज का निर्माण होता है उनको हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोफाइट्स। ठीक है। अब देखिए, अगर हम अगले बात की बात करें तो देखिएगा, अब ये जो ओव्यूल है, अगर इसमें निषेचन हो गया, इसमें निषेचन हो गया तो ये किस किस संरचना को प्रोड्यूस करेगा उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिएगा, यह आगे चलकर निषेचन के बाद क्या बन जाता है? बीज बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? बीज बन जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए कि निषेचन के फलस्वरूप बीज में कौन परिवर्तित होता है? ओवरी परिवर्तित होता है कि उसके अंदर उपस्थित ओव्यूल परिवर्तित होता है? तो बच्चों आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ओव्यूल, क्योंकि ओव्यूल ही आगे चल करके क्या होता है? तो आगे चल करके यह बनता है सीड। क्या बनता है बच्चों? आगे चल करके बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी पूरी बातें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे बात करेंगे तो ये देखिए, यह जो ओव्यूल होता है ना, ध्यान समझिएगा, एक्चुअली यहाँ पे ओवरी होना चाहिए, नॉट की ओव्यूल बच्चों। तो ये किसके अंदर उपस्थित होता है जी? यह ओवरी के अंदर उपस्थित होता है, यानी कि जो बीजांडाशय है उसके अंदर उपस्थित होता है। फिर अगर नेक्स्ट की बात करें तो देखेंगे, इसका जो कलर होता है वो सफेद रंग का होता है, और ये कैसा होता है जी? अंडाकार होता है बच्चों। कैसा होता है? अंडाकार होता है, यानी कि ये एक शेप का होता है, ओवल शेप का होता है। फिर यहाँ पे कुछ बातें इससे संबंधित हैं कि देखिएगा, ऑलरेडी तो लिख गया जी, ओव्यूल के अंदर उपस्थित होता है। ठीक है बच्चों, यह बीजांडाशय के अंदर उपस्थित रहता है, यहां पर भी जिक्र कर लिया गया। अब यहां पे जो बात हो रही है कि इसकी संख्या बीजांडाशय में एक भी हो सकती है या एक से अधिक भी हो सकती है। तो आप समझिए, यानी कि क्या है, अगर बात करते हैं इसके उपस्थिति की तो बच्चों देखेंगे कि क्या होता है कि किसी बीजांडाशय में, यानी कि किसी ओवरी में आपके एक ही ओव्यूल उपस्थित हो सकते हैं, किसी में दो ओव्यूल उपस्थित हो सकते हैं, किसी में दो से अधिक ओव्यूल उपस्थित हो सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये जो ओव्यूल होते हैं ये एक भी होते हैं और एक से अधिक भी होते हैं। कंफ्यूजन में नहीं रहना है पूरे बच्चों। देखिए, इस वीडियो में हम आपके ओव्यूल से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट है सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आपके मन में एक भी दुविधा नहीं रह जाएगी कि सर ओव्यूल होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, ओव्यूल की संरचना कैसी होती है, सब कुछ मिलेगा एक ही वीडियो में। हम लोग इसको शुरू से अंत तक डिस्कस करेंगे। और बच्चों, आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। अब देखिएगा, अब बात करते हैं कि यह जो ओवरी होता है उसमें कैसे जुड़ा होता है। तो देखिए, यह प्लासेंटा के द्वारा ओवरी के दीवार से जुड़ा होता है। अब एक बात समझिएगा थोड़ा सा, जैसा कि देखिए क्या है कि ये है ओवरी का दीवार। अब देखिए यहां पे ये नहीं दिख रहा ना, ठीक है बच्चों। देखिए, अब यहां पे ये जो ओवरी का दीवार है उसमें से क्या हुआ है, ये तो फ्यूनिकल, हम आपको बात बताएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम लोग कहते हैं प्लासेंटा। यानी कि क्या करता है, ये प्लासेंटा के द्वारा ओवरी की दीवार से जुड़ा रहता है। क्या होता है बच्चों? ओवरी की दीवार से जुड़ा रहता है, अलग नहीं होता है। आपने देखा होगा ना, कभी कभी आप क्या करेंगे, घर पे बैठ करके मटर को आप उसमें उसका जो बीज होता है निकाल रहे होते हैं ना, तो देखिए आपको एक हरा सा दिखता है जिससे जो कवच होता है ना उसमें जुड़ा होता है। तो बच्चों, और वो कुछ नहीं है, वो क्या है बच्चों? उसका प्लासेंटा ही। क्या है बच्चों? वो है प्लासेंटा। आप इसे देख सकते हैं कि जैसे कोई बीज होता है उसमें प्लासेंटा उपस्थित होता है। ठीक, अब देखिए, तो हमने अभी तक देखा कि ओव्यूल क्या होता है। अब हम बात करेंगे बच्चों ओव्यूल के संरचना की, कि आखिर ओव्यूल की संरचना होती कैसे है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि क्लास बाबू थोड़ा सा क्या होने वाली है, थोड़ा सा लॉन्ग होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग एक दो नहीं बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आप वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखेंगे और आप इसे कॉपी मेंटेन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों
ओव्यूल के स्ट्रक्चर की, यानी कि आखिर ये ओव्यूल की संरचना होती क्या है, कि ओव्यूल में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो जैसा कि आपके सामने दिख रहा है बच्चों कि ये है एक ओव्यूल। क्या बच्चों, ये है एक ओव्यूल। अब देखिए ओव्यूल का जो ये ओव्यूल का जो ओपनिंग होता है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं जी, माइक्रोपाइल कहते हैं। ओव्यूल के ओपनिंग को माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो बच्चों देखिएगा फ्यूनिकल है। क्या जी, फ्यूनिकल है। यानी कि अगर हम ओव्यूल में देखते हैं तो सबसे पहले फ्यूनिकल है। क्यों है, क्योंकि यही तो क्या करता है कि ओव्यूल है उसको प्लासेंटा से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो फ्यूनिकल, तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ओव्यूल का फ्यूनिकल क्या है, तो देखिएगा यह बीजांड को प्लासेंटा से जोड़े रखता है। तो ओव्यूल क्या बच्चों, तो ये एक महत्वपूर्ण संरचना है। पहला पॉइंट जो इसका होगा कि क्या है, तो यह एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है, बीजांड को यानी कि ओव्यूल को प्लासेंटा से जोड़े रखता है। ये पहला पॉइंट था, इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा पॉइंट था कि यह बीजांड को प्लासेंटा से जोड़े रखता है। फिर अगर हम अगले पॉइंट्स की बात करेंगे तो देखेंगे कि इसमें जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, क्या होता है बच्चों, वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, ठीक है। और यह अपरा से पोषण को ग्रहण करता है। अब देखिए ये जो फ्यूनिकल है बच्चों, उसमें क्या होते हैं, तो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। और ये जो ओव्यूल है उसको भोजन कैसे लेके जाता है, तो बच्चों देखिएगा साफ साफ यहाँ पे कहा गया है कि इसमें संवहन ऊतक पाया जाता है, या पाया जाता है जिसमें, या जिससे यह क्या करता है, तो यह अपरा से पोषण को ग्रहण करता है। क्या करता है बच्चों, पोषण को ग्रहण करता है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए कि यह अपरा से पोषण को ग्रहण करता है, उसके लिए उसमें क्या पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें उसके लिए क्या पाया जाता है, तो वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, संवहन बंडल पाए जाते हैं। चलिए जी, यह संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा जाइलम और फ्लोएम, तो सुने ही है ना बच्चों। तो चलिए जी, डरना नहीं है, हम लोग यहाँ पे और भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अब बात रहा एक हाइलम की, कि ये ओव्यूल में हाइलम होता क्या है। तो बच्चों देखिए हाइलम की बात करेंगे कि यह हाइलम आखिर होता क्या है, तो समझिएगा द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ ओव्यूल विद द फ्यूनिकल इज कॉल्ड हाइलम। यानी कि कुल मिला जुला करके साफ शब्दों में आप सुनिए, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इतनी जो संरचना दिख रही है इसको हम लोग कहते हैं बॉडी। क्या कहते हैं बच्चों, बॉडी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये है फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकल, यानी कि वह जगह जहां पर क्या होते हैं कि बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूनिकल से जुड़े होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं हाइलम। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, तो लिख भी सकते हैं कि वह जगह जहां बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूनिकल से जुड़ता है। फ्यूनिकल से जुड़ता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जहां पर बॉडी ऑफ ओव्यूल क्या होता है, फ्यूनिकल से जुड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ओके, मच्छर परेशान कर देते हैं बच्चों, कहते हैं कि हम भी बोर्ड पर काम करेंगे, काम करने नहीं देते। चलिए जी, बहुत मच्छर हो गए इधर। क्या आपके तरफ भी मच्छर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, नहीं ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमने बोला कि जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है, जो फ्यूनिकल है, जिस जगह पे जुड़ता है बच्चों उसको हम लोग कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं जी, उस जगह को हम लोग कहते हैं ये हाइलम कहते हैं। क्लियर ना, यहाँ पर भी लिखा गया है हाइलम कहते हैं। ओके जी, अब बात रहा कि ये रैफे क्या होता है। हाइलम तो जान चुके हैं कि जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है और फ्यूनिकल है, जहां पर एक दूसरे से जुड़ते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइलम कहते हैं। अब देखिए एक रैफे क्या है। अब एक बात समझिएगा, जैसे कि मान लेते हैं कि एक बॉल है, क्या बच्चों, एक बॉल है, और एक बॉल को हमने यहां पे रखा, कहां पर रखा बच्चों,
एक बॉल को हमने यहां पे रखा, जब हम बॉल को यहां पे रखेंगे तो होगा यही कि ये होगा यही कि यहाँ पे एक जो संरचना बनेगी बच्चों, कैसी संरचना बनेगी, तो देखिएगा संरचना बनेगी ऐसे, ठीक है, यानी कि जो यहां से लेकर के यहां तक होगी। तो बच्चों कुछ ना कुछ कनेक्शन जो है इसी प्रकार से है, जो कि हमको ओव्यूल में देखने मिलता है, जिसको अब हम लोग जानेंगे। तो देखिए क्या होता है, रैफे पूछा जा रहा है कि आखिर ये रैफे होता क्या। तो देखिएगा फ्यूनिकल बॉडी ऑफ ओव्यूल से फ्यूज होकर ओव्यूल के लेंथ वाइज एक रीज बनाती है, जिसे हम रैफे कहते हैं। वही बोल रहे थे ना कि ये फ्यूनिकल है, ठीक है, फ्यूनिकल है ना, और जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है मिल गया है, समझिए फ्यूनिकल है और जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है क्या हो गए हैं, तो यहाँ पर क्या हो गए, एक दूसरे से फ्यूज हो गए हैं, और देख पा रहे हैं कि यहां से लेकर के ये यहां तक है, यहां से लेकर के यहां तक ये उपस्थित है। एक इसके जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है इसके लंबाई के सदृश क्या है, तो यहाँ पे एक रीज बना है। क्या बना बच्चों, एक रीज बना है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, रैफे कहते हैं। क्या कहते हैं, रैफे कहते हैं। तो एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे कि जो फ्यूनिकल है, क्या बच्चों, ये जो नीचे एक नली की तरह, एक डंठल की तरह जो संरचना होती है, उसी को हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल, ठीक है। तो जो फ्यूनिकल है और ये जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है, दोनों फ्यूज होते हैं और ओव्यूल के लंबाई के वाइज, यानी कि यहां से लेकर के वहां तक लंबाई सदिश क्या होते हैं, एक रीज का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, एक रीज बनाते हैं, और इसी रीज को हम लोग क्या कहते हैं, तो रैफे कहते हैं, ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा एक बात बताते हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ पे जो ओव्यूल होता है ना, उसके ओपनिंग को, ओव्यूल के ओपनिंग को बीजांड द्वार कहते हैं। ये जो बीजांड है, हिंदी में इसको हम लोग एक्चुअली इंग्लिश में इसको ओव्यूल कहते हैं और हिंदी में इसको बीजांड कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे ये जो इसका ओपनिंग है, क्या बच्चों, इसका जो ओपनिंग है, जो द्वार है, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल, यानी कि ओव्यूल के जो ओपनिंग होते हैं उसको माइक्रोपाइल कहा जाता है। अब बात क्या है, तो थोड़ा सा देखिए। अब माइक्रोपाइल के जो अपोजिट वाला हिस्सा होता है, माइक्रोपाइल के जो अपोजिट वाला हिस्सा होता है, कौन सा हिस्सा जी, अपोजिट वाला। हर एक बात को आप ध्यान से सुनिएगा। तो माइक्रोपाइल के जो अपोजिट वाला हिस्सा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं चला जा। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं चला जा, ठीक है। तो यहां तक अभी हमने देखा कि ये फ्यूनिकल क्या होते हैं। तो फ्यूनिकल क्या होते हैं, तो एक संरचनाएं होती हैं जो प्लासेंटा से ओव्यूल को क्या करते हैं, बीजांड को जोड़े रखता है, और ये क्या करता है, इसमें जो वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं, या जिसकी मदद से कहें तो यह प्लासेंटा से भोजन को ग्रहण करता है और किसको देता है, तो ओव्यूल को देता है, ठीक है। और हमने ये भी देखा था, ठीक है। अब देखिए, और हमने क्या होता है हाइलम, तो अभी हमने बताया था कि जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है और ये जो फ्यूनिकल है, जहां पर फ्यूज होते हैं, उस जगह को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उस जगह को ही हम लोग कहते हैं हाइलम कहते हैं। और फिर बात करते हैं रैफे। तो जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है और ये जो फ्यूनिकल है, दोनों फ्यूज होते हैं, जिससे एक रिज बनता है, जो कि बॉडी ऑफ जो ओव्यूल है उसके लंबाई इतना वृद्धि करता है, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं जी, इसे हम लोग कहते हैं रैफे कहते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। और भी हमने यहाँ पे देखा था कि जो बीजांड का ओपनिंग है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल, यानी कि बीजांड द्वार कहते हैं। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात हमने की थी कि माइक्रोपाइल के जो अपोजिट वाला पोल है, यानी कि जो विपरीत ध्रुव है, उसको हम लोग कहते हैं चालजा। क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं चालजा, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग जानेंगे कि ओव्यूल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन होती है। तो बच्चों देखिए, ओव्यूल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो संरचना है वो है एम्ब्रियो सेक, जो क्या करेंगे, तो ये प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले हैं, ठीक है जी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए ये जो एम्ब्रियो सेक है ये क्या होते हैं, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जो एम्ब्रियो सेक होते हैं ये क्या होते हैं कि ओव्यूल, ये देखिएगा, ये अंडाकार संरचनाएं होती है। कैसे होती है बच्चों, ये अंडाकार होती है, ओवल शेप्ड, ठीक है। आप देख ही पा रहे हो, ओवल शेप्ड होती है, ओवल शेप्ड होती है। और हाँ जी, इसे हम लोग कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। फीमेल गैमेटोफाइट किसे कहेंगे बच्चों,
तो फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है ये किसको जी, तो एम्ब्रियो सैक को आप इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं और ये अंडाकार होता है। अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसके संरचना की बात करेंगे तो यहाँ पे समझिए कि ये जो ओव्यूल है बच्चों, जो आपके पीछे यहाँ पे दिख रहा है ना ओव्यूल है, ये ओव्यूल के अंदर उपस्थित है। और हाँ, ये बात बताना भूल रहे थे कि देखिएगा इसके अंदर एक खास प्रकार के सेल्स होती हैं। जो ओव्यूल होता है ना उसमें खास प्रकार की सेल्स होती है जो न्यूट्रिटिव होती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं क्या, न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियस कहते हैं। और ओव्यूल में जो बाहरी आवरण होता है, देखिए ओव्यूल में जो आवरण होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटेगुमेंट। क्या कहते हैं बच्चों, इंटेगुमेंट कहते हैं। क्लियर है, चलिए आई होप कि यहां तक क्लियर हो चुका है। चलिए बच्चों अब समझिएगा, यहाँ पे हम लोग पहुंचते हैं जिसमें आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, तो ओव्यूल है। अब ओव्यूल में क्या होता है तो बच्चों ध्यान समझिएगा, जो ओव्यूल होता है ना ये 7 कोशिकीय, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। अब कहेंगे सर ये 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कैसे है, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कैसे है, तो चलिए हम लोग काउंट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये है एक सेल, एक हो गया। सिनर्जिड सेल की संख्या कितनी है, 2 है। फिर ऊपर पहुंचते हैं तो ये है एंटीपोडल सेल, इनकी संख्या कितनी है, तो 3 है। अब यहाँ पे इसके अंदर 2 है, कितने हैं, 2 है। काउंट करेंगे 3 2 5 5 6 6 2 8, यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या हो गए, जो न्यूक्लियस है कितने हो गए जी, न्यूक्लियस की जो संख्या हो गई वो हो गई 8। अब यहाँ पे बात करते हैं अब सेल की, तो सब काउंट करेंगे। अगर ये 3 हिस्से हैं तो ये 3 सेल हो गए। कितने सेल हो गए बच्चों, 3 सेल हो गए। फिर इसके अंदर क्या होता है तो देखिएगा सब मिलाकर के इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल सेल। क्या कहते हैं बच्चों, सेंट्रल सेल कहते हैं, यानी कि ये एक हो गया। अब देखिएगा अब यहाँ पे ऊपर क्या है तो कितने सेल्स हैं, तो ऊपर है 3 सेल्स, यानी कि 3 1 3 3 3 6 1 7, यानी कि सेल कितने हो गए, सेल की संख्या हो गई 7। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई हो कि हमने इसको 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर क्यों कहा था। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिएगा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो बच्चों आप समझिएगा, अगर हम एक एम्ब्रियो सैक को देखेंगे ना तो इसको आप देखेंगे जो बीजांड द्वार होता है, यानी कि जो माइक्रोपाइल होता है उसके तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं, जिसमें से एक कोशिका होती है जिसको हम लोग कहते हैं एग। क्या कहते हैं बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं एग सेल। ठीक है, अब 2 और कोशिका होती है जिसको हम लोग कहते हैं सिनर्जिड सेल। क्या कहते हैं बच्चों, सिनर्जिड सेल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसके अंदर एक बहुत बड़ी सी कोशिका होती है और इस कोशिका को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, इस कोशिका को हम लोग कहते हैं सेंट्रल सेल। क्या कहते हैं जी, सेंट्रल सेल। ओके, या इसको हम लोग, इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं उसको हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। अब देखिए ये जो केंद्रक आपको दिख रहा है ना, इनका नाम है पोलर न्यूक्लियस। क्या है जी, पोलर न्यूक्लियस, यानी कि हम इसे कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। आप थोड़ा सा एक बात समझिए, इसके अपोजिट की तरफ जाएंगे, यानी कि जो माइक्रोपाइल के अपोजिट जाते हैं तो उस जगह को हम बोलते हैं चालजा। अब चालजा की तरफ आपको 3 कोशिकाएं मिलेंगी। कितनी, 3 कोशिकाएं मिलेंगी और इन तीनों कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, इन तीनों कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल। क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं, जो कि निषेचन के जस्ट बाद क्या होती है तो ये गायब हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। तो आई होप कि आपको ओव्यूल के बारे में जो ये एम्ब्रियो सैक है जो जानकारी मिल रही है आपको समझ में आ रही है। तो फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि एम्ब्रियो सैक क्या होता है, अंडाकार होता है और ये फीमेल गैमेटोफाइट होता है और ये 7 कोशिकीय और ये 8 केंद्रकीय होता है। यानी कि अगर हम मैच्योर एम्ब्रियो सैक की बात करें, एक परिपक्व एम्ब्रियो सैक की बात करेंगे, तो एक परिपक्व एम्ब्रियो सैक में बच्चों क्या होता है, तो उसमें क्या होते हैं, तो 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक उपस्थित होते हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए जी अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे भी बहुत सारे हम लोग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को देखेंगे। जैसा कि बच्चों आप देखिएगा यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है ऑब्टूरेटर। क्या जी, ऑब्टूरेटर।
अब देखिए एनसीईआरटी में तो इसका जिक्र नहीं है, एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके नीट में, तो इसलिए हमें जानना जरूरी है। तो बच्चों देखिए इस वीडियो के कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो बच्चों आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप चाहते हैं कि अच्छे से हम लोग क्या करें, अपने एग्जाम की तैयारी करें, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आपके कंसेप्ट क्लियर हो, तो बच्चों इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और फिर से आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए, क्योंकि जो कंटेंट है इसमें बहुत मेहनत लग रही है। ये जो वीडियो आपको रिकॉर्ड हो रही है बच्चों, ये अभी 11 बज रहे हैं और इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, ताकि आपको हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकें और आप क्या कर सकें, तो अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। ठीक है बच्चों, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप क्या करेंगे, तो आप वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, अब देखिए अब बात रहा ऑब्टूरेटर का, कि बच्चों ये ऑब्टूरेटर होता क्या है, तो बच्चों समझने का प्रयास कीजिए ऑब्टूरेटर होता क्या है। देखिए ऑब्टूरेटर है कि यह खास प्रकार की संरचना होती है। क्या होती है बच्चों, एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, स्पेशल प्रकार की संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, जो पराग नली के बीजांड के अंदर माइक्रोपाइल्स के, देखिएगा माइक्रोपाइल से प्रवेश करने के लिए केमिकल गाइडेंस देता है। एक बात समझिए, ठीक है बच्चों, इस बात को आप समझिएगा। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि ये ओव्यूल हो गया, ठीक है, ऐसे ओव्यूल है, ये क्या है, एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, ठीक है। ये एम्ब्रियो सैक है, नॉट एम्ब्रियो, ये है एम्ब्रियो सैक, ठीक है, और ये माइक्रोपाइल। तो कहा जा रहा है ना, ये जो ऑब्टूरेटर है ये करता क्या है, तो जो पोलन ट्यूब है उसको माइक्रोपाइल से अंदर प्रवेश करने के लिए, किसने जी, माइक्रोपाइल से अंदर प्रवेश करने के लिए क्या करता है, तो केमिकल गाइडेंस देता है, यानी कि कहे तो एक गाइड की तरह काम करता है और कहता है कि पोलन ट्यूब तुम कहीं से न जाओ, तुम चलो यहाँ माइक्रोपाइल से। कहाँ से, तो पोलन ट्यूब तुम माइक्रोपाइल से चलो, ऐसा यहाँ पे हमको देखने मिलता है। क्योंकि ये क्या करता है बच्चों, तो ये है कि ये क्या करता है, तो इसको गाइड करने का काम करता है। तो देखिए यहाँ पे जो ये पोलन ट्यूब है, ये क्या है बच्चों, ये है पोलन ट्यूब। अब ये जो पोलन ट्यूब है ये क्या हुआ, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एम्ब्रियो सैक के अंदर किससे प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है, माइक्रोपाइल से प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। अब ये प्रवेश करने का प्रयास क्यों कर रहा है, उसके लिए जिम्मेवार बबुआ यहाँ पे है, जो क्या है जी, जिसका नाम है ऑब्टूरेटर। क्या नाम है बबुआ, तो ऑब्टूरेटर नाम है। तो बच्चा लोग देखिएगा, ये जो ऑब्टूरेटर है ये क्या करता है, तो एक प्रकार से केमिकल गाइडेंस देता है ट्यूब को, कि कहता है कि तुम जाओ और कहाँ से प्रवेश करना, तो माइक्रोपाइल से प्रवेश करना, इसके अलावे और कहीं से प्रवेश नहीं करना। जैसे होता है कि हम कहीं बड़े बड़े मान लेते इमारत है, उसमें बहुत सारे रास्ते हैं, तो अंदर प्रवेश करने के लिए हमें एक गाइड लेने की आवश्यकता होती है, नहीं तो उसके अंदर अगर हम प्रवेश कर गए तो भूल जाएंगे कि हम कहाँ से प्रवेश किए, तो हमको निकलना कहाँ है। ठीक ठीक है, तो इसलिए ऑब्टूरेटर होता है जो कि पोलन ट्यूब को क्या करता है, गाइड करता है कि तुम कहीं नहीं देखना, अब कहां से प्रवेश करना, तो माइक्रोपाइल से अंदर प्रवेश करना। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। अब बात रहा कि इस ऑब्टूरेटर का निर्माण कहाँ होता है, तो बच्चों इस ऑब्टूरेटर का निर्माण या तो फ्यूनिकल से होता है या तो प्लासेंटा से होता है। कहां से होता है जी बच्चों, फ्यूनिकल से होता है या तो प्लासेंटा से होता है। ठीक है, चलिए आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे आगे की ओर, जिसमें आप डिस्कस करेंगे एंडोथेलियम के बारे में। अब बात रहा एंडोथेलियम, सर हमको तो एनसीईआरटी में नहीं मिला था एंडोथेलियम। तो बच्चों देखिएगा कुछ कंसेप्ट है जिसको हमने एनसीईआरटी के परे भी रखा है, और एनसीईआरटी के परे रखने का मेरा मेन मकसद यही है कि आपको अच्छे से हम ओव्यूल के बारे में बता सके, आपको बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन हम दे सके। क्योंकि देखिए जैसे कि ऑब्टूरेटर है, एनसीईआरटी में तो जिक्र नहीं है लेकिन उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक उसी प्रकार एंडोथेलियम से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, ये एंडोथेलियम होता क्या है समझने का प्रयास करेंगे।
यह एक अतिरिक्त कोशिका का परत है। यानी जैसे देखिए जो इंटेगुमेंट होता है ना, जो ओव्यूल है उसके ऊपर जो आवरण होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटेगुमेंट। क्या कहते हैं जी? इंटेगुमेंट। तो ओव्यूल में देखिएगा एक ही भी इंटेगुमेंट हो सकता है, एक से अधिक भी इंटेगुमेंट हो सकता है, ठीक है, दो भी हो सकता है, ऐसा हमको देखने मिला है। तो देखिए क्या होते हैं, ये अतिरिक्त कोशिका के परत होते हैं जो ओव्यूल के इंटेगुमेंट के आंतरिक परत से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, यानी कि डिफरेंट होते हैं। क्या होता है बच्चों? आंतरिक परत से ये भिन्न होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आंतरिक परत और ये एक जैसे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, साफ साफ आपको यहाँ पे बताया जाए। अब देखिए अगर हम इसके अगले जो महत्वपूर्ण बात है उसको डिस्कस करें, तो यह एक पोषक ऊतक होता है। कैसा होता है जी? एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। कौन सा? एंडोथेलियम एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, पोषक तत्व देने वाला, यानी पोषण करने वाला। फिर आप देखिए यह वैसे ओव्यूल में पाया जाता है जिसमें एक ही इंटीग्मेंट होता है। कैसे ओव्यूल में पाया जाता है बच्चों? यह वैसे ओव्यूल में पाया जाता है जिसमें एक ही इंटीग्मेंट होता है। अब एक ही इंटीग्मेंट किस में होता है, इसके लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि टमाटर। तो जो बच्चों देखेंगे जो टमाटर का ओव्यूल होता है ना, उसमें कितने इंटीग्मेंट होते हैं? तो जो आवरण होते हैं वो होते हैं एक। ठीक है, चलिए अब रहा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोएस्टेस। हाइपोएस्टेस। अब ये हाइपोएस्टेस क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से ये जो पॉइंट है आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इसको जानना जरूरी है। अब देखिए हाइपोएस्टेस क्या है। तो देखिए बच्चों ये हाइपो जो एस्टेस है ना, आप समझिएगा बीजांड में जो एम्ब्रियो सेक होता है, बीजांड में एम्ब्रियो सेक होता है, और जो फ्यूनिकल देखिए बीजांड का जो एम्ब्रियो सेक है और जो फ्यूनिकल है उसके जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, उसके जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनके बीच में स्थित जो क्या होता है, बीजांडकाय, यानी कि जो न्यूसेलस होता है कि कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से भिन्न होते हैं। अब एक बात को समझिए, पूरे मैटर को आप समझिएगा कि ये जो ओव्यूल है, अब ओव्यूल के अंदर क्या होता है बच्चों? तो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक होता है और ये फ्यूनिकल भी होता है, और इन दोनों के जो वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल है, उनके बीच में ये जो न्यूसेलस की कोशिकाएं हैं, न्यूसेलस की कोशिकाएं हैं, जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि देखिए ऐसे था, इसके अंदर क्या था, ये एम्ब्रियो सेक है, और ये इसके अंदर जो सेल्स हैं इनको हम लोग क्या बोल रहे थे बच्चों? इनको हम लोग बोल रहे हैं न्यूसेलस। क्या जी? न्यूसेलस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बीजांडकाय है जिसको हम लोग न्यूसेलस कह रहे हैं, कि जो कोशिकाएं हैं अन्य कोशिकाओं से क्या होती है, भिन्न हो जाती हैं। अब उन्हीं कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोस्टेसिस या हाइपोस्टेस कहा जाता है। हाइपोस्टेस क्या है तो समझिए फिर से कि बीजांड की जो एम्ब्रियो सेक होती हैं और ये जो फ्यूनिकल के जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उनमें खास प्रकार के क्या होते हैं, उनके बीच में जो न्यूसेलस होता है उसमें खास प्रकार के सेल्स होते हैं, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों? उन्हीं को हम कहते हैं क्या? तो हाइपोस्टेसिस कहते हैं। ठीक है जी, जो कि ये ऑप्टोरेटर, ठीक है, हाइपोस्टेसिस कहते हैं। अब देखिए बात यहाँ पे है कि इनके जो सेल वॉल होते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, जो हाइपोस्टेसिस होते हैं ना उनके जो सेल आते हैं, तो जो सेल वॉल होते हैं उसके ऊपर लिग्निन जमा रहता है। क्या जमा रहता है बच्चों? लिग्निन जमा रहता है, लिग्निन। तो देखिए लिग्निन जमा रहता है ना, जब जब लिग्निन जमा रहता है तो क्या होता है कि ये मोटे हो जाते हैं। क्या हो जाता है बच्चों? इनका जो दीवार होता है मोटा हो जाता है। लेकिन सबसे खास बात है कि इसमें कि इनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसकी मात्रा ही कम होती है। क्या होती है जी? इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है उनकी मात्रा ही कम पाई जाती है। ठीक है जी, अब देखिए अब ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है, आप समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा माना जाता है कि ये ग्रोइंग एम्ब्रियो सेक की सीमा का निर्धारण करता है। यानी कि देखिए ऐसा कंसेप्ट है कि जो एम्ब्रियो सेक में वृद्धि हो रही है ना उसको क्या करता है, तो एक लिमिटेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि एक सीमा प्रदान करता है कि कहता है कि ए एम्ब्रियो सेक तुमको इतना ही बढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना है, तुम्हारा सीमा तय है उतना ही बढ़ना है। तो बच्चों देखिए क्या करता है, एक प्रकार का है तो ये गाइड भी करता है उसको, या ऐसे कह सकते हो कंट्रोल करता है कि तुमको इतना से ज्यादा बढ़ना नहीं है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये हाइपोस्टेसिस करता क्या है, तो यह इम्ब्रोसेक के वृद्धि की सीमा को निर्धारित करता है कि कितना बढ़ना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए जी
अब एक महत्वपूर्ण है जिसका नाम है ईपीएस टेस्ट। ईपीएस टेस्ट है जी। अब ईपीएस टेस्ट क्या होता है बच्चों, तो बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट है कि समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी जो न्यूसेलस की कोशिकाएं होती हैं इम्ब्रोसेक के सीड्स अर्थात जो माइक्रोपाइल होता है, जैसे कि देखिएगा इम्ब्रोसेक है और ये माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल है, इस तरफ होता है चालजा, इस तरफ होता है बच्चों चालजा होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये कभी कभी क्या होता है, जो न्यूसेलस की कोशिकाएं हैं इसके चारों तरफ जो सेल्स होती है ना बच्चों, इसके चारों तरफ जो सेल्स होती हैं इनको हम लोग कहते हैं न्यूसेलस। ये क्या है, ये तो हो गया एम्ब्रोसेक। इसके चारों तरफ जो सेल्स होती हैं उनको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, न्यूसेलस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं। अब देखिए ये जो न्यूसेलस है, कहा जा रहा है कि जो न्यूसेलस है वो कैसे हो जाता है, तो प्याला के जैसा हो जाता है। कैसा हो जाता है, प्याला के जैसा हो जाता है, यानी कि ये जो माइक्रोपाइल रीजन में जो न्यूसेलस हैं वो किस रूप में कब परिवर्तित हो जाते हैं, तो एक कप के जैसे संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं, एक प्यालेनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं। तो बच्चों उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं एपीएस्टेसिस। एपीएस्टेसिस कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि हाइपोस्टेसिस क्या होता है, एपीएस्टेसिस क्या होता है, क्या होता है ऑब्टूरेटर, क्या होता है फ्यूनिकल, क्या होता है डायफेक, क्या होता है हाइलम, और माइक्रोपाइल इंड क्या होता है, क्या होता है चालजा। इन सभी बातों को आप डिस्कस किए हैं हम, तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है टाइप ऑफ ओव्यूल्स, यानी ओव्यूल्स के प्रकार। तो बच्चों यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे कि ओव्यूल कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक तो हमने ओव्यूल देखा, ओव्यूल का संरचना को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे क्या, तो हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ ओव्यूल की, कि ओव्यूल कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों ध्यान देंगे कि ओव्यूल कितने प्रकार के होते हैं, तो ओव्यूल 6 प्रकार के होते हैं। जैसे कि होता है एक ऑर्थोट्रोपस, दो ये एनाट्रोपस, फिर ये एम्फीट्रोपस, फिर ये हेमीट्रोपस, फिर ये कैम्पाइलोट्रोपस, और ये है सर्सिनोट्रोपस। यानी कि कुल मिला जुला करके आपके सामने कितने ओव्यूल्स हैं बच्चों, ये ओव्यूल्स हैं कुल मिला जुला के 6 प्रकार के। अब इन सभी ओव्यूल्स को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल की, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल की, तो बच्चों समझने का प्रयास कीजिएगा। फ्यूनिकल है, फिर चालजा है, ठीक है बच्चों, फ्यूनिकल है, चालजा है, और ये जो एम्ब्रियोसैक है। क्या बच्चों, फ्यूनिकल है, चालजा है, और जो एम्ब्रियोसैक है, अगर क्या रहता है, एक ही लाइन में रहता है। क्या रहता है बच्चों, एक ही लाइन में रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। तो सिंपल सा आप इसे क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा कि जब फ्यूनिकल चालजा एवं एम्ब्रोसेक नहीं बालक, माइक्रोपाइल एवं माइक्रोपाइल एक ही दिशा में होते हैं या एक ही डायरेक्शन में होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है बच्चों। जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। डायरेक्शन में होते हैं तो वैसे जो ओव्यूल होते हैं बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है बच्चों। वैसे ओव्यूल को क्या कहते हैं, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, आप थोड़ा सा वेट करेंगे बच्चों। कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया है जिसको हम लोग क्या करेंगे, तो फिक्स करेंगे अभी जस्ट। चलिए बच्चों,
ओके, तो बच्चों यहां तक हम देखे हैं कि क्या है कि जो फ्यूनिकल है, चालजा है, और ये जो माइक्रोपाइल है वो क्या है, एक ही डायरेक्शन में उपस्थित, एक ही डायरेक्शन में उपस्थित है। तो वैसे जो एक ही डायरेक्शन में उपस्थित है, तो वैसे जो ओव्यूल होते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, उसको हम लोग करते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। और बच्चों अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो आप समझिएगा ये किस किस में पाया जाता है। तो बच्चों ये पॉलीगोनेसी फैमिली के पौधे में पाई जाती है, यानी कि जैसे कि ये पॉलीगोनम और रियोमैक्स में पाया जाता है। फिर इसके अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ये पाइपरेसी फैमिली में पाया जाता है, जैसे कि पाइपर बीटल यानी कि इसको हम बोलते हैं पान, और एक पाइपर निग्रम जिसको बोलते हैं काली मिर्च। तो बच्चों देखिए ये पॉलीगोनेसी फैमिली और ये पाइपरेसी फैमिली में पाया जाता है। किस प्रकार के ओव्यूल बच्चों पाए जाते हैं, तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के जो होते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल पाए जाते हैं। अब ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल क्या होते हैं, फिर से एक बार समझिएगा कि जब फ्यूनिकल, चालजा और ये जो इम्ब्रोसेक नहीं बच्चों, ये माइक्रोपाइल, क्या जी, ये जो है माइक्रोपाइल है, वो क्या रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे, एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए जी अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ पे जो एनाट्रोपस ओव्यूल है ये क्या है, तो समझिए कि वैसा ओव्यूल जिसका जो बॉडी है वो पूरी तरह क्या होता है, इनवर्टेज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ऑर्थोट्रोपस में क्या देखा था, तो इरेक्ट था। कैसा था जी, ऑर्थोट्रोपस में जो ये ऑर्थोट्रोपस में जो ओव्यूल था वो कैसा था जी बच्चों, वो पूरी तरह क्या था, इरेक्ट था, यानी कि सीधा था। कैसा था, सीधा था। ओके, लेकिन यहां पे देख पा रहे हैं कि ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल है इसमें जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है वो पूरी तरह क्या हो चुका है, पूरी तरह ये क्या हो चुका है बच्चों, तो पूरी तरह का है तो ये उल्टा हो चुका है। तो देखिएगा एक और बात सबसे जो महत्वपूर्ण है इसमें, चालजा और माइक्रोपाइल क्या होते हैं, दो ऑपोजिट पोल में उपस्थित होते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या होता है, ये इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। फिर यहाँ पे आप इसे ध्यान में रखिएगा कि वैसा ओव्यूल जो या जिसका वैसा ओव्यूल जिसका बॉडी 180 डिग्री पर 180 डिग्री पर मुड़ा रहता है, 80 डिग्री पर मुड़ा रहता है, तो वैसे ओव्यूल को एनाट्रोपस ओव्यूल कहा जाता है। ठीक जी, क्या कहते हैं जी, एनाट्रोपस ओव्यूल कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि जो ओव्यूल क्या है, तो इन्वर्टेड होता है, और वैसा ओव्यूल जिसका बॉडी ऑफ जो होता है वो क्या होता है कि 180 डिग्री पे मुड़ा रहता है, यानी कि इसका जो ओरिएंटेशन होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है 180 डिग्री। अब फिर यहाँ पर अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो चना हो जाएगा और मटर हो जाएगा, जिसमें क्या होता है इस प्रकार के ओव्यूल पाए जाते हैं। ओके जी, एक आपको बात बता दें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लगभग 82% जो फ्लावर्स होते हैं, 82% जो फ्लावर्स होते हैं उनमें कैसा ओव्यूल पाया जाता है, तो ये एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो 82% जो क्या होते हैं फ्लावर्स होते हैं उनमें के जो ओवरी के अंदर ये जो ओव्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ये एनाट्रोपस ओव्यूल पाए जाते हैं। आई होप कि आप इतना समझ चुके हैं। चलिए हम लोग अब अगले टॉपिक को देखेंगे, और अगला टॉपिक क्या है बच्चों, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो अगला है कैंपाइलोट्रोपस,
जिसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो ओव्यूल है उसमें न्यूक्लियस क्या है, तो कर्व हो गया है, न्यूक्लियस कर्व हो गया है। ठीक है, देखिए न्यूक्लियस क्या हो गया है, कर्व हो गया है। तो बच्चों देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि वैसा ओव्यूल जो क्या होता है जिसके न्यूक्लियस क्या होते हैं, तो कर्व हो जाते हैं, जिसके न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, कर्व हो जाते हैं, और बॉडी भी कर्व हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कैम्पाइलोट्रोपस कहते हैं। आप देख पा रहे हैं इसका जो बॉडी है वो ही कर्व हो गया है, तो उसको हम लोग कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। तो बच्चों आप इसे क्या कर लेंगे, तो आप इसे लिख लेंगे कि वैसे ओव्यूल जिसका बॉडी एवं न्यूसेलस कर्व्ड होता है, कर्व्ड होता है, उसे हम कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। तो बच्चों क्या बात है कि वैसा ओव्यूल जिसका बॉडी और जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, कर्व होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। अगर हम इसके सामने देखें तो देखिएगा, ये फ्यूनिकल है और ये चालजा है और ये न्यूक्लियस है, जो कि क्या है, ऐसे ये कर्व हो गया है, यानी कि ये घूम गया है। और घूम करके कैसे हो गया है, तो ये घूम करके कैसे हो जाता है बच्चों, तो ये हो जाता है हॉर्स शू शेप्ड, हॉर्स नहीं जी, ठीक है। इसमें ओव्यूल का बॉडी, ओव्यूल का बॉडी कर्व्ड होकर, कर्व्ड होकर हॉर्स शू, यानी कि घोड़े के नाल के जैसा, हॉर्स शू शेप्ड हो जाता है, हॉर्स शू शेप्ड हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि जो कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल है क्या, तो वैसा ओव्यूल होता है जिसका बॉडी और जो न्यूक्लियस होता है कर्व होता है, और इसका जो बॉडी होता है वो कर्व इतना हो जाता है कि कैसे हो जाता है बच्चों, तो वो आपको दिखा देता है, हॉर्स शू शेप्ड दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे दूसरे एम्ब्रोसेक की, कि आखिर ये जो एम्ब्रोसेक है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, कैम्पाइलोट्रोपस तो हो गया ना, अब जो अगला इम्ब्रोसेक है, हाँ, लेकिन देखिएगा अब यहाँ पे हम लोग इसके थोड़ा सा एग्जाम्पल की बात कर लेंगे। तो बच्चों देखिएगा, इसका जो एग्जाम्पल होता है, यानी कि ये जो कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल का एग्जाम्पल होता है वो होता है लेगोमेरासी और ब्रैकिसियासी होता है। क्या होता है, ब्रासी कैसी होता है या ब्रासिसियासी होता है, ये क्या होते हैं, तो वैसे ओव्यूल जिसका बॉडी और न्यूक्लियस कर्व होते हैं उसे हम लोग कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है लेगोमेरासी और ब्रासिकेसी, और इसके जो ओव्यूल होते हैं वो और बॉडी का जो हिस्सा होता है वो हॉर्स शेप्ड कर्व हो जाता है। ठीक है, घोड़े के नाल जैसा क्या होता है, तो कर्व होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। चलिए, अब है एम्फिट्रोपस ओव्यूल। अब बच्चों थोड़ा सा देखिएगा, एम्फिट्रोपस ओव्यूल में क्या था, तो हमने वहां पर देखा था कि उसमें बॉडी, ये बॉडी कर्व था, इसमें क्या होता है, तो इसमें पूरा एम्ब्रियो सेक ही कर्व हो जाता है। ठीक है बच्चों, जिसके फलस्वरूप देखिएगा क्या कौन सी कैसी संरचना होती है उसको हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अब है कि एम्फिट्रोपस ओव्यूल्स क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, इसका जो बॉडी है और जो एम्ब्रियो सेक है बच्चों, क्या है जी, इसका जो बॉडी है और जो एम्ब्रियो सेक है वो क्या है, तो पूरी तरह से क्या होता है, कर्व होता है। तो सिंपल सा आप इसे डिफाइन कर सकते हैं कि वैसा ओव्यूल जिसका, वैसा ओव्यूल जिसका बॉडी एवं
एवं एम्ब्रियो सैक दोनों कर्व होते हैं, दोनों कर्व होते हैं, दोनों कर्व होते हैं। ठीक है, तो इसे हम होते हैं, तो इसे हम एम्फिट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। एम्फिट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। अब बच्चों एक बात जानिएगा, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यह है एलिसमेनेसी और एक है बीटोमेसी, यानी कि इसमें दो एग्जाम्पल है, एक है एलिसमेसी और दूसरा है ब्यूटोमेसी। तो बच्चों ये जो एम्फिट्रोपस ओव्यूल है ना, एम्फिट्रोपस जो ओव्यूल है वह कैसे ओव्यूल होते हैं, तो वैसे ओव्यूल होते हैं जिनका बॉडी तो कर्व है ही, साथ ही साथ इनके एम्ब्रोसेक भी कर्व्ड होते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको इतनी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो बच्चों इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसमें और डिटेल हमको जानने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही काफी है, आप ध्यान रखिएगा। अब है हेमिट्रोपस ओव्यूल। तो बच्चों देखिएगा हेमिट्रोपस ओव्यूल का मतलब क्या होता है, तो देखिएगा ये जो ओव्यूल है ये क्या है, जिसमें जो माइक्रोपाइल है और जो चालजा है एक ही लाइन में है और इसके जो फ्यूनिकल है उसके समकोण उपस्थित होता है। तो बच्चों यहाँ पे ये जो एम्ब्रियोसैक है, एम्ब्रियोसैक नहीं ना बच्चों, ये जो ओव्यूल है इसको हेमिट्रोपस ओव्यूल क्यों कहते हैं, इसका भी रीजन है। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्यों इसको हम लोग कहते हैं कि ये एक प्रकार से हेमिट्रोपस है। यानी कि बच्चों हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ होता है। क्या होता है बच्चों, हेमी का मतलब हाफ होता है, अट्रोपस का मतलब कर्व होता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो ओव्यूल होता है वो क्या होता है कि पूरी तरह कर्व नहीं होता है, हाफ कर्व होता है। तो वैसा ओव्यूल, वैसा ओव्यूल जो हाफ कर्व होता है, हाफ कर्व होता है, तो उसे हम, तो उसे हम हेमिट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हेमिट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। अब जो हेमिट्रोपस ओव्यूल है उसमें खास बात यह है कि इसका जो ये माइक्रोपाइल है बच्चों, इसका जो ये माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल है और ये जो चालजा है दोनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन पर उपस्थित होते हैं, यानी कि आमने सामने उपस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा माइक्रोपाइल और चालजा आमने सामने होते हैं किसमें, तो ये हेमिट्रोपस ओव्यूल में होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये जो फ्यूनिकल है ये क्या रहता है कि यह 90 डिग्री पे उपस्थित होता है, यानी कि इनके समकोण पर उपस्थित होता है। ओके, चलिए जी, अब हम अगले एम्ब्रोसेक ये ओव्यूल की बात करते हैं। तो बच्चों आपका जो, इसके पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल क्या है, रेनन कुलेसी और प्रिमोलेसी। यानी कि जो रेनल कुलेसी होता है और प्रिमोलेसी होता है, इसमें कैसे ओव्यूल्स पाए जाते हैं बच्चों, तो इसमें पाए जाते हैं हेमिट्रोपस ओव्यूल पाए जाते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ ही गई होगी। चलिए जी, अब लास्ट हम लोग देखते हैं सर्सिनोट्रोपस। अब देखिए सर्सिनोट्रोपस जो है ना, इसका जो ये जो फ्यूनिकल है, इसका जो फ्यूनिकल है क्या होता है, ये पूरी तरह इस बॉडी ऑफ ओव्यूल को क्या कर लेता है, घेर लेता है। क्या करता है बच्चों, पूरी तरह बॉडी ऑफ ओव्यूल को घेर लेता है, यानी कि ये इसमें कॉइल्ड फ्यूनिकल्स पाए जाते हैं। तो सिंपल से आप बहुत ही आसान तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वैसा ओव्यूल, वैसा ओव्यूल जिसका फ्यूनिकल, फ्यूनिकल बॉडी ऑफ ओव्यूल को, बॉडी ऑफ
ऑफ ओव्यूल को पूरा घेर लेता है, पूरा घेर लेता है, तो उसे हम सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे बच्चों, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ओपनसिया और हो जाएगा फाइलोकेक्टस। फाइलोकेक्टस ये जो और ओपनसिया है उसमें जो एम्ब्रियोसेक होते हैं वो होते हैं सर्सिनोट्रोपस। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा बच्चों, आप इसे लिख सकते हैं। अब देखिएगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहां पर आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि ऐसे बच्चे जो बिहार बोर्ड के हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हैं, चाहे वो नीट के एस्पायरेंट हैं, तीनों के लिए यहाँ पे वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, कंसेप्ट दिए जाते हैं। देखिए बात क्या है, तो इस चैनल पर आपको क्या मिलेंगे, डेली क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस होंगी, और चैप्टर वाइज आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे चैप्टर अंत होने के बाद, एग्जाम से पहले। और फिर ये इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, चाहे वो नीट के क्वेश्चन हो चाहे बोर्ड के क्वेश्चन हो, यहाँ पर डील किए जाएंगे। फिर है कि जो एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया जाएगा और उनका हम लोग करेंगे वीडियो सॉल्यूशन। तो बच्चों आप नोट्स ले सकते हैं। अब नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप विजिट करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है t.me/biology अड्डा AK सिन्हा। तो बच्चों और आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यानी कि जो बायोलॉजी अड्डा YouTube चैनल है आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है बच्चों, ताकि यहाँ पे हम कंटेंट को खोज करके बुकों से आपको निकाल करके कंसेप्ट को लाते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि देखिए बच्चों हमारा एक फर्ज है कि हम क्या करेंगे, तो अपने बच्चों को एकदम अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों आप इसे क्या करेंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और आप इस चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलता हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।